दर्पणों का रहस्य। श्याम अपने परिवार, अपने सभी रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ले के निवासी, अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से सभी से बहुत बहुत दुखी हो गया और उसके समाधान के लिए अपने गुरु कृपाचार्य के पास पहुंचा। वो अपनी पीड़ा गुरु को बताते हुए बोला कि मेरे सभी कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के सभी लोग बेहद स्वार्थी हैं। कुछ भी सही नहीं है। क्या करूं गुरुदेव? बहुत ही परेशान था वो बंदा। उस व्यक्ति की वेदना को सुनकर गुरुजी उसकी समस्या को भली भांति समझ गया और मुस्कान के साथ उसने कहा, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है। समय रहते यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तुम आज रात आश्रम में ही रहो। मैं रात्रि में मंथन करूंगा और तुम्हें इस समस्या का समाधान बताऊंगा। अब श्याम को अपने गुरु पर बहुत विश्वास था। उसने आश्रम में रात्रि बिताना स्वीकार कर लिया। आश्रम के निवासियों के पास जाकर पहुंच गया। भोर की पूजा अर्चना के पश्चात अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में श्याम को अपने पास बुलाया। अब रात आश्रम में बिताने के बाद जो अनुभव श्याम को हुआ था वह अपने गुरु को बताने में स्वयं को रोक न सका। बोला, गुरुजी, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है। हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहकर ही यहाँ रुका हुआ है। गुरुदेव ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसे गंभीरता से सुनना और इस कहानी में ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। गुरुजी बोलते हैं कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आने लगे हुए थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन बच्चों के प्रतिबिंब में रहकर खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते थे। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ वह बार बार आना चाहेगी। बच्ची के प्रस्थान के पश्चात थोड़ी देर बाद इसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया और उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का धक्का मार रहे हैं। उसने कहा कि दुनिया का सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा और उसने वह जगह छोड़ दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ठीक इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों, लाखों और करोड़ों शीशे लगे हुए हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वही प्रकृति हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है, इसलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीनन तब दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम स्वयं में सुधार करें। संसार अपने आप सुधर जाएगा। हमारे लेजेंड मेकर्स ने इसी तरह के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स जैसे कि हमारा जो अनलॉक योर वॉइस पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम है, उसमें हम बच्चों को
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, जीवन कौशल भी सिखाते हैं। उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, उनको उजागर करते हैं। हमारे कार्यक्रम में बच्चों को आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सभी चीज़ों पर हम अपने प्रोग्राम्स में बच्चों को सिखाते हैं। हमारे जो अनुभवी प्रशिक्षक हैं, वो बच्चों को माइंडसेट्स और हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से प्रेरित करते हैं। हम उनके वास्तविक जीवन कौशल को सिखाते हैं, जो पूरी तरह से सशक्त बनाने में कारगर है, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो वे खुद को पहचान सकें और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकें। They're able to live at their highest potential. इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, जैसे कि वह छोटी लड़की या फिर वह उदास आदमी, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे छात्र अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक, पॉजिटिव रखें और जीवन को सफल और खुशहाल बना सकें। लेजेंड मेकर्स में हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को सभी कौशल, सभी स्किल्स और समर्थन दें जो उन्हें उनके जीवन के लिए अच्छी तरह से तैयार कर सके, उन्हें अच्छी राह पर ले जाएं। अगले बुधवार को एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक अपने हुनर और कौशल पर कार्य करते रहें। Keep working on your skills and your passions. Take care and goodbye.